करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। नमस्कार, मैं जनमुक्ता श्रीओम गौतम और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये पुरानी कहावत है और अच्छे अच्छे मूर्ख भी अभ्यास करने से विद्वान हो गए हैं और उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि कलयुग में ये कहावत सिद्ध होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ये कहावत झूठी ही लग रही है, क्योंकि वाड्रा का साला राजीव का बेटा और सोनिया का लाल राहुल गांधी बार बार कोशिश कर रहा है, उसके बावजूद वो न तो नेता बन पा रहा है और अब उसने एक नई कोशिश शुरू की थी, नए वीडियो डालकर खुद को जनता की नज़रों में बड़ा नेता दिखाने की, बहुत बड़ा विचारक दिखाने की, बहुत बड़ा अर्थशास्त्री दिखाने की, बहुत बड़ा विदेश नीति का जानकार दिखाने की। लेकिन तीसरा वीडियो आने के बाद एकदम फिर से ये राहुल गांधी नाम का कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष, जो भारत का अधेड़तम युवा है, एक बार फिर फुस हो गया है। राहुल गांधी का तीसरा वीडियो भी फुस हो चुका है। उस वीडियो में राहुल गांधी ने इसके आने से पहले कल कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि सत्य के आधार पर राहुल गांधी कल बताएंगे कि चीन से कैसे निपटना चाहिए भारत को। और उस वीडियो की एक ट्रेलर भी आया था। ट्रेलर में ये कहा गया था कि राहुल गांधी बताएंगे कि कैसे प्रधानमंत्री को चीन से निपटना चाहिए और इसका बहुत बड़ा प्रचार किया गया। तमाम चैनलों ने, तमाम वेबसाइटों ने ये लिखा कि राहुल गांधी बताने वाले हैं सोशल मीडिया पर कि भारत को चीन से निपटने के लिए कौन सी रणनीति बनानी चाहिए। और कुछ लोगों को लगा था कि शायद राहुल गांधी ने किसी से ट्यूशन लेने के बाद में कुछ सीख लिया होगा और उसी को बोलने वाले होंगे। लेकिन जैसे ही वीडियो सामने आया, उसमें सबको पता चल गया कि ये एक बार फिर से फ्लॉप वीडियो सीरीज का एक और पार्ट था। दरअसल राहुल गांधी ने 3-4 वीडियो एक स्टूडियो में जाकर शूट कराए और उस वीडियो के शूट के दौरान उन्होंने जो गेटअप बनाया वो गेटअप था 60 और 70 के दशक की फिल्मों में जो साइड हीरो का गेटअप हुआ करता था, उस तरीके का गेटअप बनाकर राहुल गांधी को लगा कि वो शायद ऐसा करेंगे तो नेहरू समझकर लोग उनकी बातों पर यकीन करने लगेंगे। लेकिन लोगों को आज नेहरू की सच्चाई भी पता चल चुकी है। राहुल को लगा था कि वो वीडियो के माध्यम से जब अच्छी बातें करेंगे तो राजीव गांधी की तरह से लोग उनमें विजन देखेंगे, लेकिन राजीव गांधी का भी विजन वो फोर्स की वजह से फेल हो गया था। तो इस तरीके से ये जो वीडियो बनाया राहुल ने राजीव और नेहरू की नकल करने की कोशिश की, लेकिन उस पूरी नकल में अकल को वो पता नहीं कहाँ रखाए थे, जिसकी वजह से अब वो धीरे धीरे करके जिन वीडियो को रिलीज कर रहे हैं वो वीडियो आउटडेटेड हो चुके हैं। दरअसल वीडियो जब बनाए गए थे उस समय भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में विवाद चल रहा था, लेकिन अब वो विवाद लगभग पूरी तरीके से भारत के पक्ष में सुलझ चुका है। लेकिन राहुल गांधी अभी भी गलवान घाटी में अटके हुए हैं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भारत के पास विजन नहीं है, भारत की जो ताकत है वो कमजोर हो गई है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी छवि बचाने के लिए देश की जो सेना है उसको कमजोर कर रहे हैं और यही वजह है कि चीन ने हमारी जमीनों पर कब्जा कर लिया है। और चीन से निपटने के लिए भारत के पास एक विजन होना चाहिए, एक दृष्टि होनी चाहिए, उसके पास अंतर्राष्ट्रीय विजन होना चाहिए। सीमा की बात ठीक है, लेकिन हमें अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक बड़ा विजन लेकर चलना चाहिए। ऐसी बातें राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को या तो करंट अफेयर्स की नॉलेज नहीं है या वो जो रोज के अखबार हैं उनको नहीं पढ़ते हैं और उनके जो सलाहकार हैं उन्हें शायद 15 से 20 दिन पुराने अखबार पढ़ने को दे देते हैं, जिससे उनकी जो समझ है, उनके जो विचार होते हैं वो 15-20 दिन पुराने होते हैं। 15-20 दिन पुरानी चीज़ों के आधार पर वो सोच रखते हैं और उसी के आधार पर वो बोलते भी हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है 15 दिन के अंदर, लेकिन राहुल गांधी का दिमाग आज के ज़माने से 15 दिन पीछे चल रहा होता है या 1 महीने 1 साल पीछे चल रहा होता है। ये अब वो वीडियो सीरीज़ में दिखा चुके हैं। पहला वीडियो उन्होंने 17 तारीख को रिलीज़ किया, दूसरा 20 तारीख को रिलीज़ किया और तीसरा आज यानी कि 23 तारीख को रिलीज़ किया। उन्हें ये लगता था कि जिस तरीके से यूट्यूब पर बहुत से यूट्यूबर अपने वीडियो के माध्यम से मिलियंस में व्यू ले लेते हैं और लोगों को प्रभावित कर लेते हैं, तो राहुल को लगा कि शायद उनके वीडियो को देखकर भी कांग्रेस की जो डूबती हुई नैया है, डूबती हुई लुटिया है, वो बच जाएगी और ये वाड्रा का साला एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की दौड़ में आ जाएगा। लेकिन वाड्रा के साले का दुर्भाग्य देखिए कि उसको सलाह देने वाले, उससे स्क्रिप्ट लिख कर देने वाले लोगों ने उसके साथ किस तरीके का मजाक किया, उसको ऐसे वीडियो बनाने के लिए दे दिए जिनका आज की डेट में कोई महत्व नहीं है, कोई रेलिवेंस नहीं है, क्योंकि गलवान का विवाद पूरी तरह से लगभग खत्म होने की कगार पर है। चीनी सेनाएं LAC के नज़दीक आ गई थी और वहाँ से वो पीछे जा चुकी हैं
और इसकी खबर पल पल आ रही है। उसके बावजूद राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं, राहुल गांधी को अपडेट नहीं करते हैं। वो ये नहीं बताते हैं कि आज इस वीडियो का कोई मतलब नहीं बना है, और उन्हें कुछ यूट्यूबर से भी सलाह लेनी चाहिए। यूट्यूबर उन्हें बताएंगे कि किस तरीके से कोई भी वीडियो तभी वायरल हो सकता है जब वो करंट स्थिति के अनुरूप हो, जो आज चल रहा है, जो ट्रेंडिंग में है उसके अनुरूप हो। अगर आप किसी भी बड़े टॉपिक पर ट्रेंडिंग के समय वीडियो बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा वायरल होगा, और अगर उस वीडियो को आप ट्रेंड खत्म हो जाने के 10 दिन बाद बनाएंगे तो वो वीडियो फ्लॉप ही साबित होगा, जैसे कि राहुल गांधी के 3-4 वीडियो फ्लॉप हुए हैं। बात की जाए अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वो जो सवाल उठा रहे हैं और उनकी कूटनीति पर सवाल उठा रहे हैं, उनके जो अंतर्राष्ट्रीय विजन है उस पर सवाल उठा रहे हैं, तो शायद राहुल गांधी को अपने ही पुराने सलाहकारों मनमोहन सिंह जैसे लोगों से ईमानदारी से पूछना चाहिए। उनसे ये कहना चाहिए कि आप चाटुकारिता न करें, झूठ न बोलें, मुझे खुश करने के लिए बेकार की बातें न करें, सच्चाई बताएं, तो शायद उन्हें पता चल जाएगा कि आज भारत की कूटनीति की धमक पूरी दुनिया में है। अमेरिका चीन से बदला लेना चाहता है, लेकिन उसके बावजूद वो भारत के साथ खड़ा होना चाहता है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि अगर चीन को पूरी तरह से मात देनी है तो भारत का साथ लेना जरूरी है, क्योंकि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी थल सेना है। और इस स्थिति में चीन को अगर जमीनी स्तर पर कोई देश टक्कर दे सकता है तो वो भारत है, क्योंकि चीन की जिन अन्य देशों के साथ थलीय सीमा जुड़ती है उन सभी से चीन भारी पड़ता है, लेकिन भारत के साथ वो भारी नहीं पड़ सकता, क्योंकि भारत के पास भौगोलिक एडवांटेज है, और दूसरी तरफ भारतीय जो सेना है वो चीनियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा राष्ट्रभक्त है, बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है। वहीं दूसरी तरफ चीन को घेरने के लिए अमेरिका को समुद्र में भी भारत का सहयोग मिल रहा है, और उसके साथ साथ भारत के पास जब से राफेल आया है तब से अमेरिका जानता है कि अगर भारत वायुसेना के माध्यम से भी चीन पर अटैक करेगा तो निश्चित तौर पर आधे से ज़्यादा चीन का हिस्सा भारत तबाह कर देगा, और दूसरे हिस्से को अमेरिका दक्षिणी चीन सागर में खड़े होकर मार सकता है। तो यही वजह है कि आज अमेरिका हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, कोई भी देश हो, ये सब के सब भारत की तरफ उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं। ब्रिटेन जैसे देश, फ्रांस जैसे देश भी आज भारत की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। और जिस तरीके से कोरोना की महामारी के दौरान भारत ने सभी देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरिन नाम की जो दवा भेजी थी, उसकी वजह से करोड़ों जिंदगियों को बचाने का काम भी भारत ने किया। उस दवा की ज़रूरत भारत में भी थी, लेकिन हमने इतनी सूझबूझ के साथ उसको अपने देश में भी सप्लाई किया और विदेशों में भी सप्लाई किया, जिसकी जो तारीफ है वो WHO से लेकर तमाम देशों के संगठनों ने की। उसके बावजूद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की छवि कमजोर नजर आती है। उसी प्रधानमंत्री की जो अपनी सेना का हौसला बढ़ाने के लिए एक फॉरवर्ड पोस्ट जो कि LAC के पास है, नीमू पोस्ट पर जाकर स्पष्ट तौर पर चीन को चेतावनी देते हैं कि अब विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है, विकासवाद की जीत होनी है, और अगर किसी के भ्रम है कि वो विस्तारवाद के माध्यम से दुनिया पर कब्जा कर लेगा तो उसको हम बता देते हैं कि शांति के लिए हम शक्ति प्राप्त कर चुके हैं, और बिना शक्ति के शांति स्थापित नहीं होती है। इस बार जो शांति स्थापित होगी वो भारत की शर्तों पर होगी। राहुल गांधी ये भी भूल जाते हैं कि उनके जिस नाना का जिक्र ले करके, जिसका नाम ले लेकर आज तक वो राजनीति करते रहे हैं, भारत की भूमि का 38,000 किलोमीटर से ज़्यादा का बड़ा भूभाग उसी जवाहरलाल नाम के भारत के पहले प्रधानमंत्री ने चीन को गिफ्ट में दे दिया था, और उसी की गलत नीतियों की वजह से आज चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना हुआ है। वीटो पावर के साथ वो स्थायी सदस्य है, और भारत जैसा देश उसका सदस्य अभी नहीं है, केवल टेम्परेरी सदस्य है। राहुल गांधी भूल जाता है कि जब वो उसकी दादी भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी उस समय भी चीन को उन्होंने कभी इस तरीके से बातचीत नहीं की, उससे जमीनें वापस लेने की कोशिश नहीं की, और उसके बाद जब राहुल के पिता यानी कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तब भी चीन ने भारत का बहुत सा भूभाग कब्जाया हुआ था, लेकिन वो भी उसको वापस लेने के लिए कुछ नहीं कर सके। और उसके बाद जब राहुल की मां सोनिया के नेतृत्व में मनमोहन सिंह नाम के कठपुतली आदमी की सरकार थी, उस समय तो चीन ने 5,000 किलोमीटर का और हिस्सा दबा लिया। देपचौंग से लेकर कई ऐसे इलाके थे जिन पर चीन ने कब्जा कर लिया, लेकिन मनमोहन सिंह नाम का प्रधानमंत्री और उसकी आका सोनिया और राहुल ये चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में समझौता करते रहे, उसके साथ में गलबैयाँ करते रहे, और बदले में अपने पिता के नाम पर चलने वाले राजीव गांधी ट्रस्ट फाउंडेशन में ये लोग मोटी रकम लेकर चीन से रिश्वत का आनंद भी लेते रहे। तो ये है कांग्रेस की सच्चाई, ये है राहुल गांधी की सच्चाई। एक और कहावत होती है हमारे यहाँ, वो ये है
कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। राहुल गांधी ऐसा लगता है कि देश की 43,000 किलोमीटर से ज़्यादा जो ज़मीन है उसको चीन को हड़प पाकर अब भारत को शिक्षा देने लगे हैं, भारत सरकार को शिक्षा देने लगे हैं कि चीन से अपनी ज़मीन की रक्षा कैसे की जाए। यानी कि जो खुद कारवां लुटा कर आ रहे हैं वही कह रहे हैं कि हम बताएंगे कि कारवां को कैसे बचाना है। एक शेर हुआ करता है कि वो क्या करेंगे, रहनुमाई हमारी जो कारवां अपना लुटा कर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने देश का कारवां लुटा दिया, कांग्रेस पार्टी ने देश का कारवां लुटा दिया। जवाहर से लेकर सोनिया तक और राहुल से लेकर प्रियंका तक, ये सब देश की जिस तरीके से इन्होंने नुकसान पहुंचाया है, देश को कमज़ोर किया है और अब सेनाओं का मनोबल गिराने का काम ये लगातार कर रहे हैं। जब चीन खुद अपने पैरों से पीछे वापस जा रहा है, अपनी जो स्थिति से पीछे हट रहा है और उसके बाद में चीन हर बात को मान रहा है जो भारत सरकार कह रही है, भारत के राजनयिक कह रहे हैं, भारत के सेना नायक कह रहे हैं, उसके बावजूद राहुल को ये लगता है कि भारत कमज़ोर पड़ा है। राहुल को ये लगता है कि राफेल आ जाने के बाद भारतीय वायुसेना कमजोर हुई है। राहुल को यह लगता है कि नाग और जो दूसरी मिसाइलें हैं उनके तैनात हो जाने के बाद एलएसी पर भारतीय थल सेना कमजोर हुई है। राहुल को यह लगता है कि इतनी ज़्यादा एडवांस हो जाने के बाद भी भारतीय सेनाएं कमजोर हो गई हैं और चीन ने भारत की सीमाओं पर कब्जा कर लिया। ऐसा लगता है कि राहुल 2 महीने पुरानी किसी नींद में है और सपने में वो डरा हुआ चीन के अपने आका शी जिनपिंग का कोई डांट सुन रहा है, जिससे उसे लगता है कि चीन ने भारत पर कब्जा कर लिया है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। राहुल गांधी का जो दिमाग है वो आज से 2-3 महीने पुराने किसी सॉफ्टवेयर में अटक कर रह गया है। राहुल गांधी को अच्छे किसी एंटीवायरस की जरूरत है जो इससे अपना वो दिमाग संतुलित कर सके और वर्तमान स्थिति में लौट सके। उस भ्रम से ऐसा लगता है या तो राहुल गांधी किसी टाइम मशीन में वापस चले गए हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद वो जवाहरलाल के जमाने में है या मनमोहन के जमाने में। भूलना नहीं चाहिए कि ये जमाना मोदी का है और मोदी के जमाने में चीन हो या पाकिस्तान या भारत की 1 इंच जमीन का कोई हिस्सा कब्जा नहीं कर सकते हैं और भारत की सेनाएं बड़ी मुस्तैदी के साथ अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए चीन के सैनिकों की गर्दन तोड़ने में बहुत ज्यादा माहिर हैं। यह बात भी राहुल को ध्यान में रखनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।